बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत खूबसूरत और अज़ीम नाम से जो नहायत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10th सब्जेक्ट है मैथ्स और यूनिट नंबर 1 है कम्प्लेक्स नंबर्स। अरे भाई, अभी तो हम रैशनल और इर्रेशनल की उलझनों से बाहर निकले थे, अभी तो हमने उन्हें निपटाया था। अब ये कम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं? लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं है, हम आहिस्ता 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 इसे डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे। चलें बढ़ते हैं, थोड़ा सा बेसिक नंबर्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं काउंटिंग नंबर। जो हम सिंपल किसी भी चीज़ की काउंटिंग करते हैं तो वो 1 2 3 अप टू सो ऑन करते हैं, उन्हें हम नाम दे देते हैं नेचुरल नंबर्स का। फिर हम ज़ीरोस में ऐड कर देते हैं तो हम कहते हैं कि जी होल नंबर्स बन गए। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि सिर्फ ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स ही नहीं होते बल्कि नंबर नेगेटिव्स भी होते हैं। भाई, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हमेशा आप प्रॉफिट में जा रहे हो, आप सम टाइम लॉस में भी तो जा सकते हो। अब एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें ग्राउंड फ्लोर है और उसके ऊपर सारे फ्लोर्स हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, और उसकी बेसमेंट में भी हैं 2 3 फ्लोर्स हैं। तो ग्राउंड फ्लोर को तो हमने ज़ीरो का नाम दिया और उसके ऊपर 1 2 3 अप टू सो नाम दिए, लेकिन बेसमेंट को क्या नाम दे, कौन सा फ्लोर है? तो वो बेसमेंट में जो पहला होगा वो -1 होगा, उससे नीचे -2। तो ये नेगेटिव नंबर्स भी बहुत ज़रूरी हैं, ये भी हमने पढ़ने हैं। उसके अलावा अगर हमारे पास हमने कोई बुक परचेज़ करनी है और हमारे पास बैलेंस जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, हमारे पास कुछ पैसे भी नहीं हैं, लेकिन गलती से हम किसी फ्रेंड से बुक बारो करते हैं और उसकी हमसे फट जाती है। अब वो भी हम पे कर्ज चढ़ गया, 200 की अगर वो बुक थी तो अब हम -200 में जा रहे हैं। ठीक है, हम तो पहले ऑलरेडी ज़ीरो पे थे, हम नहीं बुक परचेज़ कर सकते थे, बट किसी और की भी अब हम पे थोड़ा सा उधार भी हो गया है, तो अब वो -200 में जा रहा है। तो इट्स मीन कि नेगेटिव नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि ये नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स, ये सब मिला के बना देंगे इंटीजर्स। फिर हम थोड़ा आगे आए तो हमने रैशनल नंबर्स को देखा कि वो नंबर जिन्हें p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिन्हें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है। इन शॉर्ट, अगर हम देखें कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, तो सिंपल हमने ये चेक करना है कि वो नंबर्स या वो डेसिमल, वो नंबर जिन्हें डिवाइड करें तो आंसर या तो रिपीटिंग आए, किसी खास पैटर्न में रिपीटिंग आए, या फिर टर्मिनेटिंग आए। 2 3 डिजिट के बाद या तो आंसर खत्म हो जाए या फिर वो किसी खास पैटर्न में रिपीट करे तो हम उसे रैशनल नंबर बोल देंगे। और इररेशनल के लिए सबसे आसान इसकी डेफिनेशन यही है कि नॉन रिकरिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। अगर हम एक फ्रैक्शन ऐसी लेते हैं जिसे हम डिवाइड करते हैं तो आंसर जो है वो ना तो किसी खास पैटर्न में रिपीट हो रहा हो और ना ही वो खत्म हो रहा हो, बल्कि चलता जा रहा हो और रैंडम नहीं चलता जा रहा हो, तो फिर हम उसे बोल देंगे इररेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। हमने रैशनल और इररेशनल को कंबाइन कर दिया तो हमने बोल दिया रियल नंबर्स। और आज हमने उससे भी एक बड़े सेट की तरफ आना है। ये रियल नंबर्स जो है ये इन सब को कवर की हुई है। ठीक है, अब हम इससे भी बड़ा एक सेट पढ़ने लगे हैं जो है कम्प्लेक्स नंबर्स। तो अब कम्प्लेक्स नंबर्स में क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमारा काम तो रियल नंबर्स तक चल रहा था, इसमें हम लोगों ने नंबर्स भी पढ़ लिए थे, नेगेटिव नंबर्स भी पढ़ लिए थे, ज़ीरो भी हो गया था और रिकरिंग सारा कुछ हो गया था, ब्ला ब्ला। अच्छा, तो अब क्या हमें क्यों ज़रूरत पेश है कम्प्लेक्स नंबर्स की? तो जब हम अलजबरा को आगे से रीड करते हैं और उसे स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ इक्वेशन इस फॉर्म में भी होती हैं, x² + 1 = 0। अब हम ऐसे सॉल्व करते हैं। चलें जी, x² = -1, हमने -1 दोनों साइडों पे अप्लाई किया तो यहाँ पे तो वो कैंसिल हो गया, यहाँ पे -1 रह गया। ये क्या बात हुई, x² = -1। हम तो कहते हैं कि नंबर चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, सबका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। -5 है, उसका स्क्वायर लें तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव नंबर्स का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है। 2² 4 है, 5² 25 है, 6² 36 है। और नेगेटिव नंबर्स का भी हमने तो यही पढ़ा है कि उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। बट ये क्या मतलब, यहाँ पे अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मिसिंग हैं। तो मैथमेटिशियन ने इस बात पे गौर किया कि कुछ नंबर्स फिर इमेजिनरी भी हैं। x² ये -1 आ गया है और हम तो कहते हैं कि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो उसके लिए उन्होंने एक इमेजिनरी नंबर इंट्रोड्यूस कराया, आयोटा = √-1। ठीक है, ये आयोटा एक इमेजिनरी टर्म है और इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। क्या है आयोटा? इसे क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। और जब आयोटा इक्वल है √-1 के, तो आयोटा स्क्वायर = -1 आ गया।
चलें जी, अब हमने यहाँ तक तो देख लिया कि ये एक इमेजिनरी टर्म है आयोटा, इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1 और जब उसका स्क्वायर लें तो -1। अब हमने इसे सिंप्लीफाई कैसे करना होता है, अब हम ये सीखते हैं। इसकी 2 एग्जांपल्स करते हैं ताकि हम ये सीख जाएं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। हमने एक एग्जांपल उठाई है आयोटा रेज़ टू पावर 5, ठीक है। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। हमने क्या देखा हुआ, अभी आयोटा की इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या क्या मौजूद है। एक तो ये है कि आयोटा स्क्वायर रूट -1 है, और एक हमने ये इसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ी है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल -1 है। अब जब हम किसी भी सिंप्लीफिकेशन के अंदर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म बन जाएंगी, तो हम बेहतर है कि इसकी इस फॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है। तो जब नंबर हमारे पास जब आयोटा की पावर जो है वो हमारे पास ऑड भी होगी तब भी हम उसे स्प्लिट करेंगे, ठीक है। ऑड होगी तो हम उस नंबर को स्प्लिट कर देंगे इवन में और ऑड में। अब आयोटा रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, यहाँ पे अंडरस्टूड है कि इसकी पावर 1 है, तो बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 4 + 1 5 ही इसने बन जाना है, तो हमने 5 को स्प्लिट कर दिया 4 और 1 में। क्लियर। नेक्स्ट हम स्टेप में क्या करते हैं कि आयोटा रेज़ टू पावर 4 है और हमारे पास इंफॉर्मेशन अभी सिर्फ आयोटा स्क्वायर की है, तो हम क्या करेंगे आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 ही बन जाना है, मल्टीप्लाई बाय आयोटा। नेक्स्ट टर्म में हम क्या करते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो अंदर वाली चीज़ है उसकी जगह पे हम लगा देंगे -1 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब ये देखें कि अब हमने यहाँ पे क्या करना, तो यहाँ पे एक ट्रिक है। जितनी भी आयोटा वाले क्वेश्चंस हैं, अगर हम ये बात याद रख लें तो हमारे लिए सारे क्वेश्चंस बहुत आसान हो सकते हैं। मैंने एक हिंट साथ में लिख दी है कि चूंकि हमारे पास हम यूज़ भी हम आयोटा स्क्वायर ही करेंगे मोस्टली, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी माइनस में है और इसकी पार लेनी पड़ेगी, तो हमने ये हिंट रख ली है कि जितने भी जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना, अब जैसे -1 नेगेटिव नंबर है, ठीक है, ये इसके लिए भी है और ओवरऑल भी है। नेगेटिव नंबर की इवन पार, ठीक है, अगर एक नेगेटिव नंबर है और उसकी पार इवन है, अब ये नेगेटिव नंबर था, पार इवन थी, पार अगर इवन होगी तो वो पॉजिटिव नंबर देगी, ठीक है। अगर नंबर नेगेटिव है और पार उसकी इवन है तो वो पॉजिटिव नंबर देगा। कैसे देगा, अब जैसे ये देखिए, ये इवन नंबर्स में थे ना, -1 2 टाइम था, तो जब -1 मल्टीप्लाई बाय -1 होता है तो 1 1 ज़ा 1 होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, अलजेब्रा की जो ट्रिक है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव आंसर देता होता है। और दूसरी हमने क्या चीज़ देखनी है कि जो नेगेटिव नंबर्स की आड पार होगी, अगर उसी नंबर की पार आड आ जाती है, वो हम नेक्स्ट चल के देखेंगे। अगर वो पार नेगेटिव होगी, सॉरी आड पार होगी, तो वो नंबर हमें नेगेटिव मिलेगा। कैसे मिलेगा, आप -1 की रेज़ टू पार अगर हम 3 लेते हैं, 3 एक ऑड नंबर है, इसका मतलब है कि -1 को हमने -1 से ही 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1। अब यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1 नंबर तो हो गया। अब हम इसकी साइन की तरफ आएंगे तो माइनस माइनस प्लस और अगेन प्लस माइनस माइनस, इट्स मीन कि अगर नेगेटिव नंबर्स की आड पार होगी तो वो नेगेटिव नंबर देगा। ये ट्रिक आपने माइंड में रख लेनी है, तो फिर इंशाल्लाह ताला सारे काम अल्लाह ताला खुद ही आसान बना देंगे। चलें जी, अब हम यहाँ तक पहुंचे थे, -1 नंबर नेगेटिव है और पार इवन है, तो हमें क्या देगा, +1 आंसर देगा। 1 है चूंकि, तो वो 1 ही आंसर आना है। +1 आएगा मल्टीप्लाई बाय, ये भी आयोटा हमारा रहता है, मल्टीप्लाई बाय आयोटा। जैसे 2 1 ज़ा 2 होता है, जैसे 5 1 ज़ा 5 होता है, जैसे x 1 टाइम x होता है, जैसे b 1 टाइम b होता है, इसी तरह आयोटा 1 टाइम b आयोटा है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं, आयोटा रेज़ टू पावर 16। पहले हमने एक ऑड की एग्जांपल ली, अब हम एक इवन की एग्जांपल लेने लगे हैं। इवन का तो भाई इशू ही नहीं है, क्योंकि इवन के बारे में तो हमने इन्फॉर्मेशन बस ले रखी है, लेकिन स्प्लिट इसे भी करना है। स्प्लिट किस फॉर्म में करना है, इसका एक फैक्टर तो 2 ही रखना है, दूसरा फिर सोच लेंगे, जो नंबर होगा वही रखेंगे। अब 16 है तो 2 8 ज़ा 16, आयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 18, 2 8 ज़ा 16 होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आयोटा स्क्वायर की जगह लगा देंगे -1, उसकी वजह क्या है कि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। अब जी उसी ट्रिक की बात आ गई, नंबर नेगेटिव है और पार इवन है, तो आंसर किस में आएगा, यस पॉजिटिव में, और 1 है तो वो आएगा तो 1 ही, लेकिन साइन का जो वो झंझट है वो तो हुआ खत्म। नंबर नेगेटिव है और पार इवन हो गई तो पॉजिटिव ही आएगा, तो इट्स मीन कि इसका आंसर है 1। चलिए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम कुछ क्वेश्चन इसी लेक्चर के अंदर कवर करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसके पहले 2 पार्ट्स यही हैं, स्मार्ट वर्क, जो कि एग्जांपल्स में करवा दिए हैं। यही आपके 2 पार्ट हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट है 27 आयोटा रेज़ टू पावर -26। तो सबसे पहले तो हमने इसे पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। जो पार को पॉजिटिव बनाना है, पार चेंज करनी है, चाहे
पॉजिटिव करनी है या नेगेटिव करनी है तो उसकी जो सेटिंग है ना वो हमें थोड़ी सी चेंज कर देनी होती है, ठीक है। अब हमने इसे पॉजिटिव बनाना था तो हम इसे फ्रैक्शन में ले गए हैं। अब हमने लिखा है 27 बाय आयोटा रेज टू पावर 26, ठीक है। अब हम इसे फ़िलहाल एज इट इज़ रहने देंगे और नेक्स्ट हम इसे ही सॉल्व करेंगे। 27 बाय, ये देखें जी इवन नंबर है तो इवन को हम क्या करते होते हैं, स्प्लिट कर देना है जस्ट किस में, एक तो फैक्टर पक्का 2 रखना है, क्यों, क्योंकि हम आयोटा स्क्वायर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानते हैं, बल्कि अभी तक जानते ही इतनी है, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 13 आ गया, 2 13 26 ही होता है। चलिए जी नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। 27 बाय आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये बार बार हिंट अब देने की जरूरत नहीं होगी, 2-3 दफ़ा करेंगे तो आपके माइंड में ये बात हो जाएगी, आपका माइंड इस बात को कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट 27 बाय अब वही बात जो हमने ट्रिक रखी थी कि नंबर नेगेटिव हो और पार ऑड हो तो वो क्या देगा, पार ऑड है ना तो वो माइनस में ही देगा। 27 बाय -1 तो ये क्या आंसर आएगा, -27 आएगा। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारा 11 रेज टू पावर आयोटा रेज टू पावर 11 प्लस आयोटा रेज टू पावर 5। इसे हम सॉल्व करेंगे, ये देखें जी। तो इसे हम क्या करेंगे, अलग अलग स्प्लिट करेंगे, ज़रा भी घबराने की बात नहीं है कि एडिशन क्यों आ गई है, आती रहे भाई, हमने लास्ट में जाके ऐड करना है, हमने कौन सा स्टार्ट में ऐड करना है इसे। चलें जी 11 आयोटा रेज टू पावर 11 है, इसे किस में स्प्लिट करेंगे, 10 और 1 में ही करना चाहिए, बेसिस सेम हो तो पावर वैसे भी ऐड हो जाती हैं, तो हमने इसकी पावर को स्प्लिट कर दिया है 11 को 10 और 1 में, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब हम आयोटा की पावर को स्प्लिट करेंगे तो हमेशा दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। अक्सर मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हैं और ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, ठीक है। वो मल्टीप्लाई में ही स्प्लिट होता है, तभी तो बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। चलें जी अब हम आते हैं आयोटा रेज टू पावर 5 की तरफ, तो इसे 4 और 1 में स्प्लिट कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया कि आयोटा रेज टू पावर 10 था तो इसे 2 और 5 में स्प्लिट कर दिया, 2 5 10 होता है, मल्टीप्लाई बाय आयोटा, प्लस की जगह प्लस का ही साइन आएगा। आयोटा 4 को आयोटा स्क्वायर और फिर उसकी पावर 2 में लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय आयोटा आ गया। अच्छा अब आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोगों ने क्या किया है कि -1, हम आयोटा स्क्वायर की हम इन्फॉर्मेशन हमें है कि वो -1 की इक्वल होता है, -1 रेज टू पावर 5 है, मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस। अब इस पे आ जाते हैं तो ये आयोटा स्क्वायर -1 है, तो ये जो ऊपर पावर होती है वो उसकी लाजमी लेनी होती है, वो भी साथ 2 ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय आयोटा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि नंबर नेगेटिव है और पावर ऑड है तो नंबर नेगेटिव ही आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस, यहाँ आ जाएं नंबर नेगेटिव है बट उसकी पावर इवन है तो वो प्लस में साइन आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, प्लस साइन हो या ना हो तो अंडरस्टूड है, अगर नहीं है तो अंडरस्टूड है कि वो प्लस का ही साइन है, नेगेटिव का लगाना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट जी -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, जैसे आयोटा 1 जा आयोटा होता है इसी तरह आयोटा -1 जा माइनस आयोटा हो जाएगा, प्लस आयोटा 1 जा आयोटा जी, तो सेम टर्म्स आ गई हैं विद अपोजिट साइन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम टर्म्स विद अपोजिट साइन विल कैंसल ईच अदर, तो वो आंसर 0 दे देती हैं। नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। आयोटा रेज टू पावर 4 प्लस आयोटा रेज टू पावर 3 प्लस आयोटा रेज टू पावर 2 प्लस आयोटा और होल स्क्वायर है। तो फिलहाल यूँ समझ लिए कि स्क्वायर को भी इग्नोर करें, लास्ट पे जाके बिल्कुल स्क्वायर लेना है, तो यूँ समझ लिए कि वो है ही नहीं, जस्ट उसे बस लगाते आएँ। और अब हमने ये देखना है, हम वो इस भी थोड़ी सी उससे टेंशन से बाहर निकले हुए, हमने देखा हुआ है कि एडिशन भी कोई इतनी बड़ी ख़तरनाक चीज़ नहीं है, आयोटा को ऐड करने वाली। हम सिंपल आयोटा को जिस तरह से सिंप्लीफाई करते होते हैं हम उसी तरह ही करेंगे, और एंड पे जो बिल्कुल एक एक टर्म का आंसर बचेगा उसे हमने ऐड करना होता है। तो ये हमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ फिर अगर हम इसे गौर से देखेंगे तो हमें नज़र नहीं आएगी। जी बिल्कुल, पहले आयोटा रेज टू पावर 4 है तो उसे स्प्लिट किया है हम लोगों ने 2 और 2 में, ठीक है, 2 2 जा 4 बन जाता है। इसका एक फैक्टर 2 हमेशा रखेंगे और दूसरा फिर जो भी बनेगा, प्लस आयोटा क्यूब था, आयोटा रेज टू पावर 3 थी, नंबर 8 था, तो हम लोगों ने आयोटा ऑड के बारे में तो अभी इन्फॉर्मेशन नहीं देखी, हमने सिर्फ आयोटा स्क्वायर पढ़ा हुआ है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि ऑड हो, इवन हो, नंबर छोटा हो बड़ा हो, उसे किसी ना किसी तरीके से घसीट घसाट के हम लोग आयोटा की रेज टू पावर 2 तक ले आएँ। तो हम लोग क्या किया, हमने आयोटा रेज टू पावर 3 को आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, मतलब 2 और 1 में स्प्लिट कर दिया, प्लस आयोटा स्क्वायर, इसे तो हम भाई जानते हैं, ये तो हम हैंडल कर लेंगे, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, प्लस आयोटा। अब आयोटा क्यों चेंज किया, हाँ भाई हम नहीं चेंज होने वाले, हमको मिटा सके वो ज़माने में दम नहीं। चले जी आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोगों ने लगाया है -1, क्योंकि यही तो अभी तक हमें एक आता है बहुत अच्छे से। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लगाया, जो ऊपर पार्ट थी 2 वो स्टिल रहेगी, पार लगा दी, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लगाया और साथ में वाली आयोटा भी अभी रहेगा, प्लस नेक्स्ट टर्म की तरफ आ जाएं, आयोटा स्क्वायर -1 एज वी नो,
प्लस आयोटा की जगह आयोटा लगा देंगे। अब जी माइनस नंबर नेगेटिव है, पावर इवन आ गई, आंसर +1 में आएगा, प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, जैसे आयोटा 1 जा आयोटा होता है इस तरह आयोटा -1 जा माइनस आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे डायरेक्ट -1 लगा देंगे, प्लस आयोटा ही लगाएंगे और अभी तक स्क्वायर साथ साथ चलेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि 1 प्लस माइनस आयोटा यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए प्लस माइनस माइनस आयोटा -1 और फिर प्लस आयोटा आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। तो अब ये तक होल स्क्वायर लेना है। ये ज़रा अगर हम गौर करें तो ये एक 1 पॉजिटिव है, एक 1 नेगेटिव है, एक आयोटा माइनस है, एक आयोटा नेगेटिव टर्म के साथ है, एक आयोटा पॉजिटिव के साथ है जी। तो फिर तो हमारा काम ज़्यादा आसान हो गया, सेम टर्म्स मिल गई 1 और नेगेटिव अपोजिट साइन के साथ, और आयोटा भी मिल गया 2 दफ़ा और अपोजिट साइन के साथ। तो लें जी, दोनों चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमें आंसर मिल जाएगा 0। 1 - 1 0, आयोटा माइनस आयोटा 0। तो 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये देखें जी, इसमें तो कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट हम चेक करते हैं जी, आयोटा रेज़ टू पावर 8 बाय आयोटा रेज़ टू पावर 5, उसकी होल पावर -5। अब हमने क्या करना है कि आयोटा को डील करना है। अभी हमने पहले भी एक क्वेश्चन देखा था, बट उसमें क्या फ़र्क था, उसमें आयोटा ऊपर नहीं था। अगर उसके आयोटा ऊपर होता तो हम आयोटा की पास को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते, बट ऊपर एक नंबर था और नीचे आयोटा था, तो हमें इस तरह से चेंज करना पड़ा था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे दोनों जगह पे आयोटा मौजूद है, तो ऊपर 8 है नीचे 5 है। हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन अगर हो रही हो तो फिर तो बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती हैं। इसी तरह अगर डिवीजन हो रही हो और बेसिस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। 5 ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आयोटा रेज़ टू पावर 8 - 5, अभी ये जो होल पावर है वो सेम रहेगी, एज इट इज़ रहेगी। आयोटा 8 - 5 आयोटा रेज़ टू पावर 3 बन जाएगा और उसकी पावर -5 बनेगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि आयोटा 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 जा 15, तो -15 आ जाएगा। फिर हम ये वाला अब काम करेंगे, ठीक है। अब हम इसे इसकी पावर को या फिर एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए उसे नीचे ले जाएंगे आयोटा रेज़ टू पावर 5 को, और अभी फिर वही कहानी शुरू हो गई है जो हम पहले करते आए हैं। 15 को स्प्लिट कर देंगे 14 और 1 में। नेक्स्ट हम क्या करेंगे 14 जी, तो वही हम तो सिर्फ 2 के बारे में ही जानते हैं, तो 2 7 जा 14 होता है जी। मल्टीप्लाई बाय आयोटा लगा देंगे। फिर मैंने ये दोबारा वही स्टेप लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आयोटा स्क्वायर और होल पावर 7 है, मल्टीप्लाई बाय आयोटा। आयोटा स्क्वायर के बारे में, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, रेज़ टू पावर 7 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब -1 रेज़ टू पावर 7 है, पावर नंबर नेगेटिव है और पावर ऑड है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें नेगेटिव नंबर मिलेगा -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो आयोटा -1 जा माइनस आयोटा बन जाएगा जी। तो अब हमने जैसे आप थोड़ा रिकॉल करें कि 9th में जब हम कर रहे होते थे और हमारे पास डिनोमिनेटर में इसके रूट आ जाता था, तो उसके रूट को ख़त्म करने के लिए हम उसे रेशनलाइज करते थे। तो सेम इसी तरह हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया है, तो उसे हम ख़त्म करने के लिए, डिनोमिनेटर में से ख़त्म करने के लिए रेशनलाइज कर देंगे। तो आयोटा को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे खुद से। ठीक हो गया। तो ऊपर क्या बनेगा, आयोटा 1 जा आयोटा बन जाएगा, नीचे 2 आयोटा है लेकिन साथ में माइनस का साइन भी है, तो माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा जी। आयोटा ऊपर वाला आयोटा आयोटा ही रहेगा, नीचे वाले आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगेगा, माइनस माइनस प्लस। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा बाय 1 आ जाएगा, मतलब +1 है, सिंपल 1 है तो अंडरस्टूड है कि +1 है। तो आयोटा बाय 1 इट्स मीन दिस इज आयोटा। And our next part is iota raised to power 13 multiply by iota raised to power 27। ये तो बहुत इजी है भाई, मल्टीप्लिकेशन हो रही है और बेसिस सेम है, बेसिस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी। सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन, आई एम रियली सॉरी, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई थी। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया हुआ था, बट हमें पता है कि बेसिस सेम हो। वैसे मेरे स्टूडेंट्स को भी सबको पता है, वो बहुत माशाल्लाह 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 बहुत जीनियस हैं। उन्हें पता है कि अगर टीचर से गलती से लग भी गया है तो वो खुद लगा लेंगे एडिशन, है ना, क्योंकि बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो रही होती हैं। चलें जी, आयोटा रेज़ टू पावर 29 + 13 42 हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर वो 42 से तो हम तो जानते हैं, अभी उसे हम 2 में स्प्लिट कर सकते हैं, 2 और रेज़ टू पावर 21। और फिर हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 की इक्वल होता है और 21 जो पावर है वो तो स्टिल रहेगी भाई। हम डील -1 की पावर 2 को कर रहे होते हैं, उसकी मजीद जो पावर होती है वो सेम ही रहती है। फिर जब वो 1 में चेंज हो जाता है ना, तो फिर वो ईजी हो जाती है, इसलिए हम उसे पहले नहीं छेड़ते जी। तो फिर -1 रेज़ टू पावर 21 थी, तो हमें पता है कि जब नंबर नेगेटिव हो और पावर ऑड हो तो नंबर नेगेटिव ही आता है। तो आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद जो है अगले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करें।
तो आप लोगों ने इसे सीखना है। अगर इसमें कोई भी आपको चीज़ क्लियर नहीं हुई, कंफ्यूज कर रही है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला उसका आंसर करूँगी और फिर एक दफ़ा सीख लेने के बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। थैंक यू।